स्वागत है आप सभी का दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के दूसरे वीडियो यानी क्लास 12 के हिस्ट्री के दूसरे वीडियो में मैंने आपके लिए लाया है भारतीय संविधान का निर्माण। अगर आप इतिहास के बुक में देखें तो चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 16 नंबर चैप्टर में आपको भारतीय संविधान का निर्माण देखने को मिलेगा। इसी टॉपिक को आज हमने आपके लिए लाया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि भारत में संविधान सभा का मांग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, तो वो हम लोग को देखने को मिलता है बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक द्वारा। सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में अनौपचारिक रूप से संविधान सभा के मांग की बात रखी। अब हम लोग अगर बात करें औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से सबसे पहले भारत में संविधान सभा के मांग को रखने वाले व्यक्ति थे एम एन रॉय सर के द्वारा सन 1934 ईस्वी में भारत में पहली बार संविधान सभा के मांग के रखने की बात की गई थी, यानी संविधान सभा की मांग की गई थी। इसके जस्ट एक साल के बाद सन 1935 ईस्वी में भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल, यानी उस समय के भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से ये मांग कर दी गई कि भारत में भी संविधान सभा का निर्माण हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सन 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। सन 1946 ईस्वी में क्या देखते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसके नेतृत्व में भारत में संविधान सभा का निर्माण होना था। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा कि भारत के 389 क्षेत्रों से सदस्य निर्वाचित होकर के आए और इन्हीं सदस्यों के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण हो। इसके लिए गठन का कार्य आरंभ हुआ। 389 सदस्यों का चुनाव करना था, जिस 389 सदस्यों में से 292 सदस्य भारत के 11 गवर्नर के प्रांतों से चुनकर के आना था। बचे 4 सदस्य भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर के आना था, जिसको हम लोग चीफ कमिश्नरी बोलते हैं। चीफ कमिश्नरी से चुनकर के आना था 4 सदस्य, और बचे 93 सदस्य 93 सदस्य देसी रियासतों से चुनकर के आना था। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 389 सदस्य पूरा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से थे, और हमने क्या देखा कि 296 सदस्य जो थे वो कहाँ से आए, तो निर्वाचित होकर के आए। तो 296 सदस्यों के लिए चुनाव का कार्य आरंभ हुआ। 296 सदस्य का चुनाव करवाना था, इसके चुनाव का कार्य आरंभ हुआ, और ये हुआ जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी को। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी को चुनाव का कार्य प्रारंभ हुआ। 296 सदस्यों को चुनना था। चुनाव आरंभ हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य राजनीतिक दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। कुल मिलाकर के 296 सदस्य निर्वाचित होकर के आ गए। अब जब संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया, तो अब संविधान को बनाने का काम, या हम लोग बोल सकते हैं संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हुआ। टॉपिक हमने लिखा है संविधान सभा के कार्य प्रणाली का प्रारंभ। जब कार्य प्रणाली का प्रारंभ हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो बुलाई गई, वह बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई, जिसमें संविधान सभा द्वारा निर्वाचित 211 सदस्यों ने भाग लिया। 211 सदस्य भाग लेते। अब यहाँ पे बात आता है कि 296 सदस्य निर्वाचित होकर के आए और 211 सदस्य भाग ले रहे हैं, तो बाकी के सदस्य वैसे थे जिनका संबंध मुस्लिम लीग से था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बैठक का खुलकर बहिष्कार किया, संविधान सभा का खुलकर बहिष्कार किया और अपने लिए एक अलग पृथक राष्ट्र की मांग की। इसलिए यहाँ पर मुस्लिम लीग नहीं आया बैठक में। अब इसी बैठक में हम क्या देखते हैं, प्रथम बैठक में ही संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को स्वीकृत कर लिया गया। अब इसके 2 दिन के जस्ट बाद, यानी कि 9 दिसंबर, तो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा ने अपने अस्थायी अध्यक्ष, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अपने अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया।
तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि उपाध्यक्ष कौन बने, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने डॉक्टर मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ये दो व्यक्ति का नाम हमें कम सुनने को मिलता है। ये दो व्यक्ति संयुक्त रूप से संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कुल मिलाकर के कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी एवं वीटी कृष्णमाचारी। अब यहाँ पर बात आता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन बने। तो संविधान सभा के सलाहकार के रूप में वीएन राव को जगह दिया गया। इस प्रकार संविधान सभा में कुछ पद बट गया, कुछ पद निर्माण कर दिया, कुछ पद बांट दिया गया। अब क्या हुआ कि 13 दिसंबर जस्ट कुछ दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस उद्देश्य प्रस्ताव में यह क्लियर कर दिया गया था कि अब हम स्वतंत्र होने वाले हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। अब हमारे लिए हम खुद स्वतंत्र गणराज्य घोषित करते हैं और अपना संविधान लिखने का काम आगे चल करके हम लोग करेंगे। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जब संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, उसके बाद संविधान सभा में विभिन्न समितियों का गठन होना प्रारंभ हुआ। इन समितियों में मैंने 5 समिति का नाम लिखा। हालांकि अगर देखा जाए तो कई समितियां थी, 8 इंपॉर्टेंट समिति और कई छोटी मोटी समितियां का निर्माण किया गया था। क्योंकि 12th क्लास के लिए ये 5 समिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस 5 समिति का ही नाम दिया है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें संचालन समिति, संविधान सभा का संचालन किनके द्वारा किया जाएगा, उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे। तो संचालन समिति में हम लोग देखें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम चुना गया। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं झंडा समिति, राष्ट्रध्वज समिति जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम चुना गया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति में किसको स्थान दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए संघ शक्ति समिति के। इसके बाद अगर हम लोग देखें संघीय संविधान समिति, तो संघीय संविधान समिति में भी हम लोग क्या देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की ओर आ रहे हैं कि संविधान लिखने वाला काम करने के लिए जिस संस्था का गठन किया गया, यानी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर चुने गए। अब हम लोग प्रारूप समिति के कुछ चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे कि प्रारूप समिति ने किस प्रकार आगे के कामों को किया। प्रारूप समिति का गठन जो हुआ वो हुआ 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर चुने गए। डॉक्टर अंबेडकर के साथ 6 सदस्य और थे, जिसमें कृष्णमाचारी, डीपी खैतान, अयंगर, सदाउल्ला इत्यादि लोग थे। अब कुल मिलाकर के 6 सदस्य चुने गए और डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उसके अध्यक्ष बने। अब डॉक्टर अंबेडकर अपने 6 सदस्यों के साथ मिलकर के अक्टूबर 1948 को प्रारूप तैयार कर दिया, संविधान के प्रारूप को तैयार कर दिया और संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को पहुंचाने का काम किया। प्रारूप तैयार होकर सामने प्रस्तुत हो गया। अब क्या था कि इस प्रारूप में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ जोड़ना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए, क्या संशोधन के लायक है, इस चीज़ के लिए संविधान सभा में वाचन का दौर प्रारंभ हुआ। कुल मिलाकर के 3 वाचन हुए। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये वाचन जो हुआ ये केवल 4 दिन का, मतलब अगर देखा जाए 5 दिन, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक 5 दिन का 5 डेज का प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से लेकर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। केवल 5 दिन का ये वाचन हुआ, जिसमें केवल संविधान के प्रारूप को पढ़ करके सुनाया गया और जनरली छोटे छोटे चीज़ों को, टॉपिक को बताया गया। दूसरा वाचन जो हुआ वो सबसे लंबा हुआ, 1 साल से ज़्यादा। दूसरा वाचन हम लोग क्या देखते हैं कि 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 नवंबर 1949 तक चलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 साल का वाचन हुआ। इस वाचन में यानी कि ये सबसे लंबा टर्म जो चला दूसरा वाचन, इस वाचन में लगभग 7,000 से भी ज़्यादा विषय ऐसे आए कि जिस विषय पर संशोधन की बात रखी गई कि इन सभी विषयों पर संशोधन होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा ने केवल 2460, अगर देखा जाए केवल
2460 ऐसे सब्जेक्ट को लिया जिसके ऊपर संशोधन या विचार किया गया, जिसके ऊपर बहस हुआ। तो ये दूसरा वाचन जो था ये सबसे लंबा वाचन था, लगभग 1 वर्ष से ज्यादा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे वाचन की ओर। जब हम तीसरे वाचन को देखते हैं तो तीसरे वाचन की शुरुआत होती है 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि एक छोटा सा टर्म 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक 12 दिन का टर्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब इस समय क्या हुआ कि फिर उसी सब बातों पर डिस्कशन होना शुरू हुआ और अंतिम तिथि यानी लास्ट दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ कि संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को स्वीकार कर लिया, यानी अंगीकृत कर दिया कि यह प्रारूप सही है। इसी आधार पर अब हम लोग क्या करेंगे, संविधान को लागू करेंगे। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप को स्वीकृत कर दी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। इसी कारण हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी से गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ कर देते, क्योंकि उस दिन हमारा क्या हुआ, गणतंत्र हम लोग हो चुके थे, हमारा संविधान लागू हो गया। अब हमारे संविधान को बनाने में पूरा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि संविधान को बनाने का कार्य पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषता, संविधान में क्या क्या चीज हमारे लिए वर्णित है, इत्यादि सारे चीज़ों को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।